स्वागत है आप सभी का एम गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपके लिए यूपीआई को इस्तेमाल करना सही रहेगा या फिर बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग यानी नेट बैंकिंग को इस्तेमाल करना आपके लिए सही रहेगा। और आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग के बीच में क्या अंतर होता है। आज जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यूपीआई को इस्तेमाल करें या फिर नेट बैंकिंग को इस्तेमाल करें, ये सब जानने से पहले हमें यूपीआई और नेट बैंकिंग के बीच में क्या क्या अंतर है वो पहले जान लेते हैं। तो पहले हम यूपीआई के बीच क्या क्या अंतर है वो हम भी जान लेते हैं। पहले यूपीआई के जान लेते हैं। आप यूपीआई को आप मोबाइल के माध्यम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चला सकते हैं। यूपीआई को आप बिना एटीएम कार्ड के द्वारा नहीं चला पाएंगे। तो आप अगर आप यूपीआई को चलाना चाहते हैं तो आपको एक एटीएम कार्ड जरूर चाहिए होगा। आप किसी भी एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको यूपीआई आईडी को चलाने के लिए। और अगर आप यूपीआई को चलाते हैं तो आप यूपीआई को घर बैठे ही आप यूपीआई को चला सकते हैं। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको एक्टिवेट करवाने के लिए आप घर बैठे ही डेबिट कार्ड के माध्यम से आप यूपीआई को रजिस्टर कर सकते हैं अपने मोबाइल में और आप आसानी से चला सकते हैं। और यूपीआई में आपको एक यूपीआई पिन बनाने के लिए रखना पड़ता है। आप यूपीआई पिन 4 अंकों का बना सकते हैं, 6 अंकों का आपको बनाना पड़ता है, जिससे आपको बार बार कोई भी पेमेंट करने के लिए आपको डालना पड़ता है यूपीआई पिन। जिससे आप अगर आपका कोई यूपीआई पिन जान लेता है तो आप यूपीआई पिन को चेंज भी कर सकते हैं दोबारा। अगर कोई यूपीआई पिन आपका कोई जान लेता है तो आपको कोई पेमेंट भी कर सकता है। तो आपको किसी को बताना नहीं होगा यूपीआई पिन क्या है। आपकी यूपीआई का पिन आपको किसी को नहीं बताना होगा। तो आप यूपीआई पिन को आपको याद करके रखना पड़ेगा। और आप यूपीआई को आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं एटीएम कार्ड के माध्यम से। आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको जो भी एटीएम कार्ड है उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ता है। तो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपनी बैंक की स्टेटमेंट देख सकते हैं और आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक से किसी दूसरे बैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं घर बैठे या फिर बिजली बिल भर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप आराम से आसानी से यूपीआई के माध्यम से आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। और यूपीआई को चलाना बहुत ही आसान होता है। अगर आप यूपीआई को चलाते हैं तो आप साथ साथ इंटरनेट बैंकिंग को भी आप चला सकते हैं आसानी से। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा यूपीआई का ऑप्शन मिलता है पेमेंट करने के लिए। आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से। अब अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको कैशबैक कूपन कोड भी मिलता है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो आपको बार बार ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यूपीआई पिन के ज़रिए आप आसानी से पेमेंट कर पाते हैं। तो ये थे यूपीआई के फ़ायदे। अब हम इंटरनेट बैंकिंग को जान लेते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग में क्या फ़ायदे हैं। इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपके लिए क्या क्या इंटरनेट बैंकिंग सही है कि नहीं। तो इंटरनेट बैंकिंग को आप अपनी बैंक के ऐप से यानी बैंक की एप्लीकेशन से भी आप इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। और बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप इंटरनेट बैंकिंग को चला सकते हैं। आप दोनों तरीके से आप इंटरनेट बैंकिंग को चला सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग को चलाने के लिए आपको एटीएम कार्ड या बिना एटीएम कार्ड दोनों तरीके से आप इंटरनेट बैंकिंग को चला सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तभी आप चला सकते हैं, पर अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो भी आप इंटरनेट बैंकिंग को चला सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग को चलाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, तभी आपको एटीएम कार्ड दिया जाता है। और एटीएम कार्ड मिलने के बाद तभी आप इंटरनेट बैंकिंग को चला सकते हैं। अगर आपके पास उम्र 18 साल नहीं है तब भी आप इंटरनेट बैंकिंग को नहीं चला पाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग को चलाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड होगा तो आप बिना एटीएम कार्ड के भी आप घर बैठे ही इंटरनेट बैंकिंग को चला सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको बैंक जाना पड़ता है, वहाँ से आपको एक्टिवेट करवाना पड़ता है अपने इंटरनेट बैंकिंग को। और आपको हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको आपके इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। तो आपको हमेशा आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को याद करके रखना पड़ता है, जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट आसानी से कर सकते। तो आपको हमेशा अपने बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा आपको याद करके रखना पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट करते समय। और इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करना बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। आप आसानी से इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई के मुकाबले इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करना थोड़ा कठिन होता है। आपको इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर पाएंगे और इस्तेमाल कर पाएंगे। और आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपने बैंक का बैलेंस देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, अपने बैंक की स्टेटमेंट, अपने बैंक की पासबुक को देख सकते हैं। आप अपनी बैंक की पासबुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने बैंक के एटीएम कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। और आप मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। आप घर बैठे ही अगर आप आसानी से किसी भी यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर से आप आसानी से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक में आप आसानी से पैसे भेज सकते हैं। और आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपने बैंक से लोन ले सकते हैं घर बैठे ही। और आप ये ऐसे आपके बैंक के एटीएम मशीन से आप
पेमेंट भी विड्रॉ कर सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से, या फिर जो आपके इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप पैसे भी निकाल सकते हैं आपके बैंक के एटीएम मशीन से। और आप इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और भी बहुत चीज़ जो बैंक के बहुत सारे काम आप घर बैठे ही इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर पाएंगे। इसमें आपको 1 रुपये चार्ज भी नहीं लगता, आप फ्री में ये सब एक्सेस कर पाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपको हमेशा आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए या फिर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, तभी आप अपने बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग को ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपके इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो आपको कूपन कोड, कैशबैक कोड भी मिलता है, कॉइन मिलते हैं आपके बैंक की तरफ से। और इंटरनेट बैंकिंग को से पेमेंट करते समय आपको हमेशा OTP डालना पड़ता है, जिससे आपका इंटरनेट बैंकिंग सेफ़ है, जिससे आप कोई भी पैसे आपकी इंटरनेट बैंकिंग से निकाल नहीं सकता। तो आपको हमेशा आपके यूज़र नेम पासवर्ड को याद करके रखना पड़ेगा, और जो आपके इंटरनेट बैंकिंग से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर को आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो जिस पे OTP आएगा, बिना OTP के डाले आप इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपको OTP की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम ये जान लेते हैं कि UPI को इस्तेमाल करना आपके लिए सही होगा या फिर इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करना आपके लिए सही होगा। अगर आपकी उम्र 18 साल है और अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आप इंटरनेट बैंकिंग को चला सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल है और अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप इंटरनेट बैंकिंग को भी चला सकते हैं, और आप UPI दोनों ही चीज़ों को आप आसानी से चला पाते हैं। अगर आप किसी दूसरे थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहते अपने मोबाइल में सिक्योरिटी के पर्पज़ से, तो आप अपने ही बैंक पे भरोसा रखना चाहते हैं, तो आप अपने बैंक की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप इंटरनेट बैंकिंग चला सकते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग चलाएंगे तो आप उसी में आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में आप UPI को भी चला सकते हैं। अगर आप जल्दी से ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI ID चला सकते हैं, जिससे आप सिक्योर रहता है। आप UPI ID चला सकते हैं और जल्दी से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप बैंक के कई सारे काम जैसे घर बैठे करना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई या फिर ATM कार्ड अप्लाई, क्रेडिट कार्ड अप्लाई, ATM कार्ड ब्लॉक, तो आपको ज़रूर इंटरनेट बैंकिंग को चलाना चाहिए, जिससे आप घर बैठे ही बैंक के कई सारे काम आप कर सकते हैं आसानी से। ये सब फीचर आपको इंटरनेट UPI में नहीं मिलते, ये सब फीचर्स आपको इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग में ही मिलते हैं बैंक के द्वारा। अगर आप बार बार OTP डालने का अगर आपको झंझट है तो आपको UPI ज़रूर चलाना चाहिए, जिससे आपको बार बार OTP डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप एक बार अपना UPI पिन डालेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट डन हो जाएगी आसानी से। अगर आप ऑनलाइन छोटे मोटे पेमेंट करते हैं जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 2000, 3000, ये सब पेमेंट करते हैं, तो आप छोटे मोटे के लिए आप UPI ID को चला सकते हैं, जिससे आप आसानी से QR कोड को स्कैन करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं छोटे मोटे। आप ऑनलाइन स्कैन करके आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको OTP डालने का झंझट रहता है। तो अगर आपके पास, तो आप इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार ये जान ले सकते हैं कि आपको क्या इस्तेमाल करना है, तो आप ये सब अपने अनुसार आप डिसाइड करें कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, और भी UPI ID और इंटरनेट बैंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ये आर्टिकल का। उस लिंक पे क्लिक करके आप ये आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नेट बैंकिंग को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या चार्जेस है, सब आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, आप UPI का मतलब क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है, अंतर क्या होता है, सब आप आसानी से जान सकते हैं। धन्यवाद। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता या फिर आपको और भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिले तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करें और इसको ऑल पे सेट करें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।